श्री हरिदास राधे राधे। दोस्तों, क्या सच में भगवान होते हैं? क्या आपने भगवान को देखा है? इस क्वेश्चन से मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि देखो, भगवान को देखना बहुत आसान है। भगवान को देखना बहुत आसान है। और उसके ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं, मैं ये ऐसा बोला कि क्या सचमुच भगवान होते हैं। मेरे से एक लोग ये बात बोले कि तू ज़्यादा भगवान की बातें करता है, तो क्या सच में भगवान को कभी देखा है? भाई, भगवान को देखना बहुत आसान है। मुश्किल क्या है पता है आपको? मुश्किल हमारा यही है कि जो ये मोह है, मोह माया है, इसको छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। भगवान की प्राप्ति बहुत आसान है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ मोह माया छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भगवान का फैलाया हुआ मोह माया है। और भगवान तभी आपको साक्षात्कार कराएँगे, तभी आपसे मिलेंगे जब आप मोह माया को त्यागोगे। आपको पता है, सभी को पता है कि जो मोह माया होता है, सब झूठा होता है। ओके? तो मैं जो जो ये मेरे से क्वेश्चन किए, और हो सकता है मेरी वीडियोस कुछ लोग देखते हो, या फिर इन फ्यूचर कभी आप देखें मेरी वीडियोस, तो आपके मन में ऐसा हो सकता है कोई मेरे चैनल पे आके आपको ये प्रॉब्लम हो कि क्या सच में भगवान होते हैं। मैं कई बार आप सबके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, बट आज मैं आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आप ये बताओ कि हमने क्या किया है? ओके, हमको ये बता दो कि हमने क्या किया है इस धरती पे आने के लिए। इस धरती पे आने के लिए क्या किया है, और धरती पे आने के बाद क्या किया है? जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं होते, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमने धरती पे आने के लिए क्या किया है, और आने के पहले क्या किया है? और सॉरी, आने के पहले क्या किया है, मतलब क्या करके आया हूँ, और आने के बाद क्या किया हूँ? माँ-बाप होते हैं, वो ठीक है, वो अपने रिलेशन में आते हैं, वो ठीक है, वो जो कुछ भी होता है, वो ठीक है, अपनी जगह बात है। क्या हम अपने आप से पैदा हो जाते हैं? हाँ? अपने अपने आप से हाथ-पैर बढ़ा लेते हैं? ये चक्र है। और ये जो चक्र है गाइज़, ये प्रभु का है, हमारे भगवान का चक्र है। ये चक्र ही बढ़ाते रहता है। आप एक सोचो, एक छोटा-सा बच्चा जिस टाइम पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी देखो, उसका बॉडी कितने प्रकार से बदलता है यार। समझ रहे हो ना? एक एक काँच का बॉटल लेके आओ, आप रख दो। वो आपकी बनाई हुई है। ओके? जो हम आप बनाए हुए काँच की बॉटल लेके आओ, उसको रख दो आप। आजीवन वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। और ये हम नहीं बनाए हैं, विधाता बनाया हुआ है, तो ये काहे नहीं बदलेगा? अभी हाथ में एक रोंगटा है यहाँ से, ठीक है? एक रोम है, रोम उखड़ जाए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि हम उसको लगा नहीं सकते, ओके? और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, कि दोस्तों क्या चीज़ है पता है? आज के टाइम पे जहाँ जितनी अच्छाइयाँ हैं, उतनी वहाँ पे बुराइयाँ भी हैं। और हमको ये चाहिए, अगर हम भागवत पथ से चल रहे हैं, भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जो नेगेटिव बातें रहती हैं, नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। और ख़ास करके ऐसी बातें से दूर रहनी चाहिए जो हमारे डायरेक्ट हमारे मतलब माइंड पे अटैक करती हो, सोचने समझने की जो क्षमता है वो थोड़ा-सा चेंज कर देती हो, तो ऐसी चीज़ों से हमको समझना चाहिए गाइज़, ओके? और एक बात और मैं कहूँगा, जो को लोग कहते हैं भगवान नहीं है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं कि ये बताओ आप हमको, ये बॉडी है, ठीक है? हम अपने आप ही पे और आप पे ही उदाहरण देंगे कि ये शरीर है, ये बॉडी है, और ये बताइए, ये बॉडी में क्यों इसको, जो इसमें से प्राण निकल जाते हैं, तो वो बताओ क्यों इसको फिर जला देते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? और आखिरकार प्राण निकलता है तो प्राण दिखता क्यों नहीं है? हाँ? प्राण अगर जब कहते हैं ना, प्राण बॉडी में से निकल गया, तो जब प्राण निकला तो दिखता क्यों नहीं है? ये बताओ। अच्छा, जब प्राण आपके अंदर है तो अंदर काहे नहीं दिखता है? काहे नहीं दिखता बताइए? आप जाके सीटी स्कैन कराओ ना, अल्ट्रासाउंड कराओ ना, एक्स-रे कराओ ना, काहे नहीं दिखता है? प्रभु को देख पाओगे आप? वो प्रभु का चमक है। हमारे गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि 1000 घड़े रख दो, और ऊपर से सूर्य की रोशनी जब आएगी तो हज़ारों में प्रकाश पड़ेगा। ओके? हज़ारों में प्रकाश पड़ेगा तो लगेगा जैसे सूर्य हज़ारों में चमक रहा है, पर प्रकाश ऊपर से आ रहा है, तो हम लोग के जो बॉडी के अंदर जो प्रकाश है, जो एनर्जी है, वो मेरे ठाकुर जी दे रहे हैं। तो हमारी आपकी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम आप भगवान को समझ लें, और जो आज संत हैं, जो रसिक संत है, जो सिद्ध संत है भाई, उनको समझ लें। हम लोग को मुंह डुलाने में बड़ी आसानी रहती है ना, कि हम लोग अपना मुंह डुला के कुछ भी बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एक आदमी अगर एक पुलिस की नौकरी पाता है, ठीक है, एक आईएएस पीसीएस बनता है, तो उसके पीछे वो कितनी सालों की मेहनत लगी होती है, कितनी सालों की मेहनत लगी होती है।
और एक महात्मा, एक संत, एक साधु जब बनता है, भगवत प्राप्ति करता है, तो सोचो उस क्या-क्या उसके साथ हुआ होगा। वो अपना भूख, प्यास और अपने इमोशंस, उसके बाद अपनी फीलिंग्स और अपनी ख्वाहिश, सब कुछ से हमेशा जलता रहता है, जलता रहता है, जलते हुए भगवत प्राप्ति करता है, ओके? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कभी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि भगवान है कि नहीं है? अभी भगवान नहीं है तो तुम ज़िंदा कैसे हो? वो खाने को कौन दे रहा है? एक दिन मैं यही सोच रहा था कि हम इंसान क्या करते हैं, धान का बीज डालते हैं खेत में, खेत में से धान के पौधे को उखाड़ के ले जाके खेत में लगा देते हैं, लगाने के बाद वेट करते हैं कि भगवान बारिश करेंगे, तब जाके भगवान इसको करेंगे, ओके? काहे हम और आप उस धान को खींच के बड़ा नहीं कर देते? काहे हम आप अपने आप से उसको जल्दी से समय से पहले पका नहीं देते? काहे नहीं कर देते? सोचो ना तुम, सोचो काहे नहीं कर देते हो? पर पता है जो तुम कहते हो ना कि भगवान नहीं है, भगवान ये चीज़ सुनते हैं जब तुम कहते हो भगवान नहीं है, वो चीज़ को सुनते हैं, बट वो क्यों नहीं बोलते, वो हँसते हैं तुम्हारी बातों पे, इसलिए हँसते हैं कि उनको ये मज़ा आता है कि देखो ये मोह माया में कितना फँसा हुआ है। और सच्ची मानो कि हम लोग इतने मोह माया में फँसे हैं कि उनको भूल चुके हैं और अपना सत्यानाश कर रहे हैं और आगे चल के कोई होने वाला नहीं है। आज ही के टाइम पे कोई माता-पिता किसी के हो नहीं रहे हैं। एकमात्र हमारे किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी हैं, जो हमारे वही हैं। तो मेरी बात हो सकती है किसी को बुरा लगे, ना लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ठाकुर जी थे, हैं, आजीवन रहेंगे, हम रहें या ना रहें और पक्का है हम नहीं रहेंगे। ये शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर हम नहीं है। शरीर के अंदर जो है वो हमेशा निरंतर ऐसे चलता रहता है, निरंतर ऐसा चलता रहता है। ये शरीर तो भाई कचड़े में जाएगा, कचड़े में जाएगा। भगवान थे, भगवान है, भगवान रहेंगे। ओके, श्री हरिदास, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।